तो अगर तुम्हारा भी गोल है एक एस्थेटिक और लीन बॉडी बनाने का, तो तुम एकदम सही वीडियो पर क्लिक करे हो। क्योंकि मैं आज तुमको जो एक्सरसाइज बोलने वाला हूँ ना, वो ना मैंने बहुत मेहनत से ढूंढा है। मैं तुमको मेरा एक बात बताऊँ, मैंने नॉर्मली पुलअप्स और पुशअप्स कर रहा था, फिर मेरे शॉर्ट्स पे आया ये। मैंने बोला ये असल में है क्या। फिर मैं लग गया रिसर्च करने। फिर मुझे पता चला ये तो कैलिस्थेनिक्स है। फिर मैंने सोचा तो चलो करके देखते हैं। मैंने ट्राई किया और मैं इंजर्ड हो गया। इसको करते कैसे है? फिर मैं बहुत रिसर्च किया, मुझे पता चला कि इसको करने के लिए तो हमारा फुल बॉडी का स्ट्रेंथ बहुत होना चाहिए। फिर मैंने मेरे पुराने एक्सरसाइज रूटीन को छोड़ दिया और मैंने एक नया एक्सरसाइज रूटीन में शिफ्ट हुआ, जो कि मैं आज तुमको देने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल स्क्रीन कर लो, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन बहुत बेकार हो चुका है शॉर्ट्स और रील्स देख देख कर। इसलिए मैं तुमको वीडियो को फुल स्क्रीन करने के लिए कह रहा हूँ। इससे होगा कि अब तुम्हारा फोकस और कहीं नहीं जाएगा, और इस वीडियो पर मैं तुमको जो बोलने वाला हूँ वो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बढ़ते हैं वर्कआउट की तरफ। तो देखो, तुमको वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं मेरे पिछले वीडियो में ही बोला था, तो मैं बस एक पॉइंट ही बोल देता हूँ। तुम्हारा बॉडी रेडी होता है वर्कआउट के लिए। फर्स्ट हम करेंगे पुलअप्स। पुलअप्स के लिए कोई पुलअप बार की ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मली वॉल पे भी कर सकते हो। पुलअप बार की जगह अगर तुम वॉल पे पुलअप करते हो ना, तो ये मुश्किल है। इससे फ़ायदा क्या होता है, तुम्हारे शोल्डर और बैक के साथ साथ फोरआर्म्स चौड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। जब तुम वॉल में पुलअप करके नीचे आओगे ना, तो तुमको इंस्टेंटली फील होगा। ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर तुम पुलअप नहीं कर पाते तो तुम डेड हैंग करो। जब तुम इसको 30 से 40 सेकंड कर लेते हो, फिर तुम कर सकते हो नेगेटिव पुलअप्स। और जब तुम नीचे की तरफ आ रहे होते हो ना, धीरे धीरे आना, अराउंड 5 से 7 सेकंड का टाइम लेना। फिर जब तुम इसमें कंफर्टेबल हो जाओ, फिर तुम पुलअप्स कर सकते हो। अगर तुम पहले बार में 4 या 5 रेप्स भी मार लेते हो ना, वो भी बहुत है। एक एस्थेटिक बॉडी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखती है वो है तुम्हारे शोल्डर। ब्रॉड राउंड शोल्डर, जिसे देखकर लगे वाह भाई ने मेहनत तो किया है। मेहनत की बात जब आई गई है, मैं एक बात बता देता हूँ। तुम्हारा ड्रीम बॉडी या एनिमे टाइप फिजिक्स जो भी हो, इसको अचीव करने के लिए तुमको कम से कम 1 या 2 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। ये एक कड़वा सच है। तुम जो लोगों के थंबनेल में देखते हो ना, मोटे पेट से सिक्स पैक बॉडी, वो भी 30 दिन में चौड़ा स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स वगैरह वगैरह, इन सब वीडियो से दूर रहा करो। क्योंकि तुम 30 दिनों तक रेगुलर वर्कआउट कर लेते हो, फिर तुम ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता और तुम डिमोटिवेट हो जाते हो, और तुमको वर्कआउट करने का मन ही नहीं करता और तुम वर्कआउट करना ही छोड़ देते हो। इसलिए इन सब वीडियो से दूर रहो। तो हम थे शोल्डर में, जिसके लिए तुम करोगे पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप्स अगर मुश्किल लग रहा है तो तुम पैर को किसी ऊंचे जगह पर रख देना, इससे तुमको पाइक पुशअप्स करने में मदद मिलेगा। लेकिन टाइम के साथ से इसको छोड़ देना और नॉर्मली करना। अगर तुम तुम्हारे चेस्ट को फ्लैट नहीं दिखाना चाहते और उसको मस्कुलर दिखाना चाहते हो, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए ही है। डिक्लाइन पुशअप्स, ये एक्सरसाइज मोस्टली तुम्हारे अपर चेस्ट को टारगेट करता है, तुम्हारे शोल्डर को ज़्यादा स्ट्रांग और डिफाइंड लुक देता है। फिर है डिप्स, जो कि तुम्हारे लोअर चेस्ट को टारगेट करता है। अगर तुम्हारे पास कोई बार नहीं है तो तुम चेयर का भी यूज़ कर सकते हो। अपने दोनों हाथ को चेयर के ऊपर रखो और अपनी बॉडी को हवा में बैलेंस करते हुए तुम डिप्स को परफॉर्म करो। इसको अगर तुम स्लोली परफॉर्म करो तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। फिर है सिंगल लेग स्क्वाट्स। अगर तुमको मैं बोलूँ कैलिस्थेनिक्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सा है, वो भी लेग का, तो सिंगल लेग स्क्वाट्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मल स्क्वाट्स में तुम्हारा बॉडी वेट दोनों पैर पर डिवाइड हो जाता है, लेकिन सिंगल स्क्वाट्स में तुम्हारा 100% बॉडी वेट एक पैर पर ही रहता है। इससे होता क्या है, तुम्हारा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तुम्हारा बैलेंस भी बहुत इंप्रूव हो जाता है, तुमको रनिंग जंपिंग में बहुत मदद मिलती है। अगर तुम सिंगल लेग स्क्वाट्स नहीं कर पाते हो तो तुम बल्केनियम स्क्वाट्स भी कर सकते हो। इसमें तुम्हारा 70 से 80% बॉडी वेट एक लेग पर ही होता है। अगर तुमको ये दोनों एक्सरसाइज से मुश्किल लग रही है तो तुम किसी स्टिक या वॉल का भी सपोर्ट ले सकते हो। फिर है इन्वर्टेड रोज। अगर तुम अपने बैक को थिक बनाना चाहते हो तो ये एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। पुलअप से तो तुम्हारा बैक शेप में आ जाएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज से तुम्हारा बैक को 3D लुक मिलेगा, जिसके लिए तुम टेबल का भी यूज़ कर सकते हो। मैं मेरा पर्सनल बताऊँ ना, तो मैं बेड से ही काम चला लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों के घर में टेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास टेबल है। तो फिर तुम टेबल का यूज़ क्यों नहीं करते? मेरे टेबल का हालत उतना अच्छा नहीं है, शायद तुम समझ ही सकते हो।
बल्गेनियन स्क्वाट से तो तुम्हारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग तो बन जाएंगे, लेकिन तुम्हारे नीज का क्या? कैलिस्थेनिक्स में नीज को स्टील के जैसा बनाने के लिए नॉडियो कल से तगड़ी एक्सरसाइज अभी तक बनी ही नहीं है। जमीन पर घुटनों के बल लेट जाओ और अपने पैर के नीचे कोई कुशन या टॉवल रख लेना और अपने पैर को किसी चीज़ से लॉक कर लो और धीरे धीरे आगे की तरफ गिरो। और जब भी तुमको मुश्किल लगे तो पुशअप्स की तरह लैंड कर जाना और पहले दिन ही वापस आने की कोशिश मत करना, नहीं तो इंजरी भी हो सकती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही मुश्किल है, तो जल्दबाजी मत करना। फाइनली है होलो बॉडी होल्ड। सिक्स पैक एब्स के लिए क्रंचेस करना भूल जाओ। कोर का मतलब सिर्फ एब दिखाना नहीं होता, कोर का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रेंथ जो कि तुम्हारे बॉडी को हवा में भी बैलेंस कर सके। ये एक्सरसाइज तुम्हारे कोर को स्टील के जैसा बना देती है। तुम जमीन पर लेट जाओ और अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाओ और अपने हाथ को भी पीछे पर ऊपर की तरफ उठाओ और इस फॉर्म को ही मेंटेन रखो। ये थी वो एक्सरसाइज जो कि तुमको एक एस्थेटिक बॉडी बना कर देगी। ये एक्सरसाइज एडवांस और ज़्यादा इफेक्टिव वाली एक्सरसाइज है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम ये वीडियो पर क्लिक करो, ज़्यादा सोचो मत, क्लिक करो। मैं तुमसे वही मिलता हूँ। बाय।